हेलो एवरीवन, यहाँ से पढ़ो चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखते हैं सीबीएसई का इस बार 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट 2 वीडियो में सारा कंसेप्ट स्टैंडर्ड 10th लेवल का जो कंसेप्ट होता है वो मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। तो अब वही ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा और उसको सॉल्व भी करूंगा। इससे पहले जो 2 वीडियो बना है उसमें त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट मैंने बेसिक से एक अच्छे लेवल तक क्लियर किया है, तो उसको भी आप लोग देख लोगे जो नहीं देखे हो। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर का 2025 का है, पहले हम लोग इसको करेंगे फिर 2024 को करेंगे, ऐसे ये सीरीज चलेगा। तो प्रीवियस ईयर को दिखाने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं त्रिकोणमिति का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो आइए हम लोग देखते हैं सीबीएसई का ये 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 3 आवर्स का होता है 80 मिनट्स। तो आइए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कहाँ पे है। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा, वहीं पे हम लोग स्टॉप कर लेंगे। ये यहाँ पे ये हिंदी में दिया हुआ है, इसके जस्ट नीचे इंग्लिश में होगा, तो हम यहीं पे लेते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ बड़ा करके। यहाँ देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? चलो क्वेश्चन सभी ने देख लिया होगा, या यहाँ पे रखता हूँ। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। तो 7 + 4 sin थीटा इक्वल्स टू क्या है? 9। तो सिंपल है, 4 sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 9 माइनस, इसको 7 को इधर लाओगे तो 9 - 7 2 हो गया। अब इसको क्या करना है? sin थीटा इक्वल्स टू 2/4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे 1/2 आएगा। अब देखो 1/2 क्या होता है? sin 30 का वैल्यू होता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? sin 30 इक्वल्स टू 1/2, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 30 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया मेरा? ये 30 डिग्री आ गया। 4 का बी नंबर, 4 का क्या आ जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ tan² थीटा माइनस 1/, ये समझ में आ गया होगा सभी को। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है 5, ठीक है। इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan² थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू sec थीटा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सिंपल सा है। पहले क्या करेंगे? tan² थीटा को एज इट रखेंगे हम लोग, माइनस 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा ये हो गया, और मल्टीप्लाई क्या है? sec थीटा। तो देखो sec थीटा और cosec थीटा वाइस वर्सा है। क्या है? वाइस वर्सा है। तो हम sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ये लिख सकते हैं, ये sec थीटा था। तो फाइनली क्या आएगा यहाँ पे? tan² थीटा माइनस 1/cos² थीटा। अब ये यहाँ से क्लियर है, tan² थीटा 1/cos क्या होता है? sec होता है, तो sec² थीटा हो गया। अब ये बताओ, ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, tan² थीटा माइनस sec² थीटा। पहले से भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इसका वैल्यू 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 A। 5 का क्या हो जाएगा? A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। अब चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का अभी फर्स्ट टॉपिक वही पढ़ा है। 2 वीडियो मैंने डाला है इस पे, अभी यहाँ से पढ़ो चैनल पे। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें पूरे कंसेप्ट को मैंने कोशिश किया है पूरे कंसेप्ट को समझाने का।
तो उसको भी पहले आप लोग देख सकते हो। चलो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का और भी क्वेश्चन दिखेगा, ये नहीं है। चलो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे हम लोग। इसके बाद टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो एक क्वेश्चन ये दिख रहा है 17 हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, क्योंकि सीबीएसई में भी कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से करते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से करते हैं। तो हम लोग पेज, हाँ ठीक, अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। सिंपल सा इसमें बताया। देखो ये 17 नंबर क्वेश्चन हिंदी में भी यहाँ पे होगा। एक पतंग है, यहाँ पे जो हिंदी वाले वो बच्चे देख ले क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है हिंदी में भी और यहाँ पे यही सेम है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक काइट मतलब पतंग है, उसका हाइट गिवन है। सपोज यहाँ पे कहीं पे पतंग होगा तो इसका हाइट ऐसे गिवन है, कितना है 150 मीटर, ठीक है। ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से हाइट है। इसका इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से होगा, यहाँ पे कोई आदमी होगा वो उसको फ्लाई पतंग को उड़ा रहा होगा, तो यहाँ स्ट्रिंग पे वो अटैच होगा स्ट्रिंग से, तो ये इंक्लाइंड हो गया। स्ट्रिंग तो इंक्लाइंड ही होता है, और किस एंगल पे है वो 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है, इस पे 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। अब पूछा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसी का हाइट पूछा है, तो तुमको ये पता है कि ये बन गया 90 डिग्री, ये 30 है, ये ऑब्वियसली 60 होगा। ट्रायंगल है तो 180 डिग्री सम होता है, इसका जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तुम ए बना लो, बी बना लो, ऑब्जेक्टिव है तो इतना करना भी नहीं है, तुमको सिर्फ क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, पी हो गया, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस एच, फाइंड क्या करना है एच। इंक्लाइंड जो है स्ट्रिंग इंक्लाइंड, जो स्ट्रिंग है पतंग की जो डोर है उसी को निकालना है। तुम इसमें क्या लगा सकते हो फॉर्मूला, साइन 30 का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि ये 30 दिया हुआ है। साइन 30 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसका वैल्यू होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मैंने बताया भी था कैसे याद करेंगे, p/h, b/h, p/b, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ऐसे मैंने ट्रिक भी बताया था। ऐसे डायरेक्ट बहुत सारे बच्चों को ये याद ही रहता है, क्योंकि बेसिक है। तो p/h हो गया, तो देखो p गिवन है यहाँ पे 150, h मुझे फाइंड आउट करना है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ से पुट करो 1/2 इक्वल्स टू 150 अपॉन h। अब यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 300, मीटर में है तो मीटर हो गया, 300 मीटर तुम्हारा आंसर हो गया। तो 17 का आंसर क्या हो गया बी। ये 17 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया बी। आंसर क्या आ गया बी। बी में क्या है 300 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, ऐसे देख के भी जल्दी बना सकते हो, समझाने के लिए इसको पार्ट बाय पार्ट बताया। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का और भी क्वेश्चंस होगा। पीस ऑफ, ये मेंसुरेशन का है, सर्कल का यूज किया हुआ है जो, हाँ देखो यहाँ पे दिख गया एक क्वेश्चन और, ठीक है 21। चलो हिंदी में है, इसको इंग्लिश में ले लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई में जनरली मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही रहते हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं ये पता होगा कि सीबीएसई में हिंदी नहीं होता है, होता है। केंद्रीय विद्यालय सब में सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं। 21 का ए नंबर, ये भी है x cos 6 डिग्री, cos 60 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी इजीली किया जा सकता है, सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए। x है cos 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ, प्लस y cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि sin 0 0 होता है और sin 91, तो cos 0 क्या होगा 1, उसका रिवर्स होता है। ऐसे डायरेक्ट याद ही रखो। इसके लिए मैंने एक चार्ट पिछले वीडियो में बनाया है, वहाँ से देख सकते हो। sin 30 का 1/2 माइनस cot 45 क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 5,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा x/2 प्लस वाई इक्वस टू ये 5 -1 था, उसको +1 इधर ले लिए और -1/2। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 - 1/2। यहाँ पे है x/2 प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - हाफ क्या होगा, 5 इंटीजर 1/2। अब यहाँ से क्या करना है, x/2 प्लस वाई इक्वस टू 5 × 10 1 11/2। अब यहाँ तक मुझे पता चल गया वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, x + 2y का। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, x/2 है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो जो मुझे चाहिए वही फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x आएगा प्लस 2y हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 11। तो x + 2y का वैल्यू क्या आएगा, 11 आएगा। यही क्वेश्चन था इसमें। तो ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सिंपली पहले वैल्यू रखना है, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके का दूसरे क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको भी आप लोग ट्राई करोगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और में इसका बी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो इससे भी इजी है, सिर्फ इसका वैल्यू रखना है और इसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले यहाँ से इरेज करते हैं। चलिए 21 का क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। इसका स्क्वायर करेंगे। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इसको स्क्वायर करेंगे। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इसको स्क्वायर करेंगे। अब वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो √3 का वैल्यू, √3 का स्क्वायर है तो 3 आ गया, ये 3/4 होगा प्लस 3/4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपली कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। 3 अपन यहाँ 6/4, इसको और सॉल्व करोगे तो 3/6 इंटू 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फाइनली 2 आंसर आएगा इसका। तो बी नंबर क्वेश्चन भी इसका सब्स्टिट्यूट जो दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर बी, ये भी इजी था, सिर्फ वैल्यू रखना था और आंसर फाइंड आउट करना था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है। ये सर्कल का हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे सारे क्वेश्चन। यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए। चलिए हिंदी में भी है, ये सीबीएसई में भी हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। फिर हम लोग इसको करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, इसको करते हैं इरेज यहाँ से। चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। प्रूव दैट tan थीटा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था सर। नहीं, क्वेश्चन हो ही गया है, 3 नहीं छूटा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रूव दैट tan थीटा अपन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 - tan थीटा। इसको प्रूफ करना है 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सिर्फ आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहाँ पे कौन सा यूज करना है, तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होते जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये भी 2 मार्क्स का ही होगा आई थिंक, हाँ। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। प्रूव दैट tan थीटा, अपन क्वेश्चन ये LHS लेते हैं हम लोग, तो 27 का ए है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो tan थीटा है अपन 1 - cot थीटा, और नीचे tan थीटा को हम लोग लिख देते हैं sin थीटा अपन cos थीटा हो गया ये। फिर है 1 - cot थीटा को लिख देते हैं cos थीटा अपन sin थीटा। फिर यहाँ पे प्लस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपन sin थीटा। फिर यहाँ है 1 - क्योंकि ये यहाँ पे इसीलिए नहीं हो रहा था, प्लस करेंगे, ये cot है ये tan है, तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको पहले sin cos में चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे इसमें, इसको sin cos में चेंज कर लिए, क्योंकि ये पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा। cot थीटा इसका वाइस वर्सा हो जाता है, cos थीटा अपन sin थीटा। तो यहाँ पे आ गया 1 - sin थीटा अपन
कॉस थीटा। चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, यहाँ पे तो ये है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे साइन थीटा ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे आ गया आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा। फिर यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा कॉस थीटा, फिर ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सॉल्व करोगे यही आएगा, कुछ नहीं कि इसमें सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिए, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर दिए हैं इसमें भी इसमें भी। अब इसको नेक्स्ट पेज में ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो इसको यहाँ पे थोड़ा सा और पार्ट बाय पार्ट चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, फिर ये आ जाएगा साइन थीटा अपन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और फिर इसको भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे था ये कॉस थीटा अपन साइन थीटा, गर्मी भी बहुत है, इसको मैं हम लोग यहाँ से साइड कर देते हैं। कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इसको चेंज किए हैं तो कॉस बाय साइन, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये ऊपर में आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। गर्मी भी बहुत है। कॉस स्क्वायर थीटा अपन यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये साइन थीटा माइनस यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो ये साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस दोनों को हम एक जैसा बना लेंगे। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे इसको माइनस चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो गया आपका कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कुछ नहीं यहाँ माइनस कर दो। क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। ये साइन माइनस कॉस है तो कॉस माइनस साइन था, इसको साइन माइनस कॉस कर देंगे, इसीलिए प्लस को माइनस कर दिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था, इसको माइनस कर लिए, माइनस कर लिए तो यहाँ पे देखो साइन, अच्छा ये प्लस अपने जगह सही ही है, यहाँ पे इसको चेंज किए तो यहाँ पे माइनस रखना होगा, ठीक है ये, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज किए, कॉस माइनस साइन थीटा था, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम लाने के लिए इसको हम माइनस को इस तरफ लाए, तो यहाँ पे माइनस रखना होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन लग रहा है, ये एलसीएम इजीली हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन ही लग रहा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया। मतलब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों कॉमन है, बच क्या गया साइन और कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यही आएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है ऊपर में, ये इसको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या मेरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस कैंसिल हो गया, बच गया साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, और यहाँ पे क्या है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया साइन भी, तो ये कॉस क्यू थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो साइन थीटा एक फॉर्मूला आता है जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया a माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन और कॉस है तो ए बी आता है, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। फिर इसको अपन यहाँ पे रखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये और ये यहां से कैंसिल हो गया, बचा साइन कॉस। यहां पे हो गया, चलो ये सॉल्व भी हो गया। अब यहाँ पे हो गया साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसका 5 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर एक ही है तो 1 बाय साइन इंटू कॉस होगा, तो साइन को लिख सकते हैं हम क्या कॉसेक थीटा, कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, और ये देखो साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा तो +2, तो यही हमको प्रूफ करना, तो यही हो गया साइन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा +2, यही था। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, लंबा था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और टाइम भी तो रहता है काफी, तो इसको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आएगा तो एक बार पीछे जाके देख सकते हो, देखो थोड़ा सा स्टेप लिए हैं, कुछ नहीं था ये, एक्चुअली इजी यहाँ पे सिंपल है, इसी को हम प्रोसेस में यहाँ पे बढ़ाए हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ा है बस, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही था। एक बार स्टार्टिंग से यहाँ पे समझा देते हैं। देखो साइन बाय कॉस था तो साइन बाय कॉस 1 माइनस इसको चेंज कर दिए क्योंकि ये कॉट था और ये tan था, इसके बाद इसको सॉल्व करते गए तो ये पता ही है डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसे डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल होता है, तो ये फॉर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइन चेंज किए तो ये आया, इसके बाद इसको एलसीएम लिए, फिर सिंपल एडिशन किए, इस तरीके से फिर कॉमन लेंगे तो फाइनली ये आएगा मेरा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग इस पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस पे ये थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिख गया बी नंबर, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको यहां से इरेज करते हैं। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपन साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, बी नंबर क्वेश्चन है 27 का। साइन ए तो इसमें क्या करोगे, सिंपल पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, यही आएगा क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। फिर इसको ये हो गया यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस है और यहाँ साइन है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं ऐसे, साइन ए प्लस कॉस ए अपन साइन ए माइनस कॉस ए, ये है एलसीएम लिए, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी ये बना। अब इससे यहाँ पे इससे अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें तो सिर्फ मुझे क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए मिलेगा, और साइन ए प्लस कॉस ए ऑलरेडी है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे देखो इससे ये साइन ए प्लस कॉस है, इससे अगर इसमें डिवाइड करोगे तो सिर्फ साइन ए माइनस कॉस ए मिलेगा, तो इसका
न्यूमरेटर है साइन ए माइनस कॉस ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपली ये भी मैंने जो लिखा है इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग यही लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। फिर देखो इसको भी लिखना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 साइन ए कॉस ए, क्या आएगा -2 इसको यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सभी को पता है 1 होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे भी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ माइनस ये जो है यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, हम लिख ही देते हैं यहाँ पे -2 साइन ए इंटू कॉस ए अपन हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो अब इजीली हो गया, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, +2 और ये -2 साइन ए कैंसिल हो गया, तो 2 हो गया। अब प्रूफ क्या करना है मुझे, 2 साइन स्क्वायर ए -1, मतलब कॉस को साइन में लाना है। तो यहाँ पे कॉस कौन सा है, ये है, तो इसको चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये चेंज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो ये साइन स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्टेप में लिख ही देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एक सेकेंड, साइन स्क्वायर ए प्लस, ये प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे -1 था तो ये -1 ही होगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2/2 साइन स्क्वायर ए -1, यही प्रूफ करना था, 2 साइन स्क्वायर ए -1। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपली इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन किए हैं, बस ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ा सा मेहनत की है कि बेसिक कंसेप्ट बताया है, वो यही बताया कि तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद हो जाए। जैसे ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो पता होना चाहिए फॉर्मूला। फिर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, तो a + b इंटू ए माइनस बी की टर्म पे तोड़ देंगे, इसको इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, तो ये पता होना चाहिए। तो प्रूफ हो गया मेरा ये। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। सेक्शन सी भी खत्म हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कितना सारा क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का मैं दिखा रहा था। इसके बाद सेक्शन डी में भी होगा कुछ क्वेश्चन। सेक्शन डी खुल रहा है पेज, देखो सेक्शन डी में भी कुछ क्वेश्चंस है। ए डायगोनल, ये पैरेललोग्राम का है। फिर एक ट्रायंगल है एबीसी, एडी परपेंडिकुलर है, ये भी एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का ही है, थोड़ा सा इसका यूज किए हैं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के ही बेस पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और भी क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब 2-4 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा। ये केस स्टडी आ गया, केस स्टडी में भी एक क्वेश्चन होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन। हाँ केस स्टडी, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश में आके देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसको भी करवा ही देते हैं। इसके बाद ये लगभग, इसके बाद आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, ऐसे मैं करवाऊंगा ही टॉपिक वाइज। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं।
ये लास्ट को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा समझना भी पड़ेगा इस क्वेश्चन को। और है यहाँ पे, ये देखो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो केस स्टडी भी इजीली सॉल्व हो जाता है। केस स्टडी है, अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ ए लाइट हाउस gazing up at its towering height, the measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. Then the climbed a nearby observation deck 40 meters higher than her original position and noticed the angle of elevation to the top of the lighthouse to be 45 degree. देखो एक यहाँ पे एक केस बनाया गया है, केस स्टडी है ही, तो सिंपल सा बात है कि इसमें एक अमृता कहीं पे खड़ी है, एक लाइट हाउस है, वहां से कुछ एंगल बन रहा है, उसके बाद उसके बीच का एक डिस्टेंस है, जैसे देखो ये यहाँ पे गिवन है 40 meters higher than her original position and notice the angle of elevation to the top of light house. तो यहाँ पे देखो ये इमेज अच्छे से यहाँ पे तुमको हेल्प भी कर दिया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 40 मीटर गिवन है, 60 डिग्री बताया है यहाँ पे कि जो सी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, एंड टॉप पे इसका क्या है, टॉप से 60 डिग्री बन रहा है। फिर इसके टॉप पे ऑब्जर्वेशन डेक 40 मीटर्स हायर देन हर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से जस्ट ही ऊपर जाती है यहाँ पे 40 मीटर, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे एक फिगर भी दे दिया। तो अब केस स्टडी में बस यही फिगर से समझना है हमको, क्या करना है, क्वेश्चन बेस्ड। क्वेश्चन पहले देखो, इफ सी डी इज एच मीटर्स, सी डी गिवन है एच मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ एच, बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। तो देखो यहाँ पे पहले मैं भी एक ऐसा ही फिगर बना लेता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से बना हुआ, थोड़ा सा चलो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, इसमें भी दिख जाएगा, लेकिन जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा लाइन सीधा खींचते हैं, थोड़ा अच्छा बनेगा। ये एक ऐसे लाइन है, ये यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है, और ये ए है, यहाँ पे ई है, और ये सी है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो ये हाइट भी हम इस पे लेंगे और इस हाइट को इस पे यहाँ पे मैच करते हैं। फिर यहाँ से ये एक एंगल लेंगे, ये 45 डिग्री बताया है, सही है। ए बी, ए है, बी है, फिर यहाँ पे डी है, ई है, और सी डी का वैल्यू एच है, ये 45 डिग्री, बस यही गिवन है। इसका भी हाइट बता ही दिया है 40 मीटर। निकालना क्या है तुमको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, इफ सी डी एच मीटर, सी डी एच मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बी डी, बी डी का निकालना इन टर्म्स ऑफ एच, एच के टर्म में निकालना। तो ये तो सिंपल ही है, साइन 45 नहीं tan 45 लगाएंगे हम, तो tan, इफ सी डी एच मीटर फाइंड द डिस्टेंस बी डी, बी डी निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच, एच के टर्म्स में। तो देखो tan 45 लगाते हैं हम, tan 45 डिग्री क्या होगा, सी डी अपन बी डी, और सी डी tan 45 क्या होता है 1, और सी डी का वैल्यू एच गिवन है, और बी डी मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा, एच आ गया, तो एच मीटर, एच क्या है, एच के टर्म में आ गया, फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म ऑफ एच। अब एच जो भी होगा, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, तो बी डी का वैल्यू निकल गया यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकेंड है फाइंड डिस्टेंस बी सी इन टर्म्स ऑफ एच, बी सी को निकालना है टर्म्स ऑफ एच, बी और सी, बी सी ये निकालना है एच के टर्म में। तो ये भी सिंपल है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये 45 है, एच के टर्म में बोला है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना 90 डिग्री, तभी तो प्रॉपर्टी लगाया है, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पे इस एंगल का ट्रायंगल, इसमें प्रॉपर्टी लगाया है ट्रायंगल सी बी और डी, यही है, ये ट्रायंगल है सी बी डी, इसका प्रॉपर्टी लगा है ट्रायंगल सी बी डी, जिसमें tan 45 रखे तो सी डी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस, ये सी डी अपन बी डी, तो सी डी का वैल्यू एच था, तो बी डी का वैल्यू निकल गया एच के टर्म में एच,
सेम ही होगा क्योंकि ये और ये 45 है, तो लंब परपेंडिकुलर और बेस सेम ही होता है, लेकिन इसमें वैल्यू निकाल के हमको दिखाना होगा। तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लो, इसमें बोल रहा है सी बीसी निकालने के लिए। तो देखो बीसी जब भी बोलेगा तो ये हाइपोटेनस है ट्रायंगल सीबीडी में ये हाइपोटेनस है, एच निकालना है। तो एच के लिए क्या होता है, साइन थीटा लगाएंगे, साइन 45 डिग्री, तो साइन का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, तो पी परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये होगा, तो पी का वैल्यू एच दिया हुआ है, और एच का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू बी सी, यही मुझे फाइंड आउट करना है बी सी। अब इसको सॉल्व कर दो, साइन 45 क्या होता है 1/√2 इक्वल टू एच बाई बी सी। बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा √2h, ये हो गया वैल्यू। बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा √2h। तो इजिली था, ये भी सिंपल निकालना था। ये जो हम बताया ये था साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है ना, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये लंब हो गया, बट इसका हाइट h गिवन है, इसीलिए h यहाँ पे रखे हैं हम। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये होता है 90 के सामने, तो h हो गया, इसका डिस्टेंस CB है या BC भी बोल सकते हैं, तो यही BC लिखे हैं और यही वैल्यू फाइंड आउट करना था। चलो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा ये सभी। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ था थर्ड, जो हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ये लास्ट ही है। थर्ड देखो, थर्ड का ए है, फाइंड द हाइट ऑफ सी और ई का हाइट पता करना है। तो सी का हाइट पता करना है और √3 का वैल्यू गिवन है। तो देखो सी क्या होगा, हम tan 60 लेंगे यहां से, किस में, ट्रायंगल है मेरा CAE, ट्रायंगल है CAE, यहां पे ये 60 डिग्री है, तो tan 60 लेंगे तो क्या आएगा, tan 60 ये टोटल हाइट आ जाएगा CE अपन AE आएगा। ये होता है ना, एंगल के सामने लंब होगा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो CE अपन AE। CE का वैल्यू क्या है H, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा DE, तो CE का वैल्यू हो जाएगा H प्लस 40, क्योंकि CE को हम लिख सकते हैं CD प्लस DE अपन AE। तो CD को H वैल्यू है CD का, और DE का सेम हो जाएगा H, तो H रखे, H प्लस 40 हो गया अपन AE। तो AE का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैंने AE रखा। H का वैल्यू इससे पहले हम लोग H का वैल्यू मुझे पता करना होगा, H का वैल्यू तो पता नहीं किए, ठीक है यहां से रख लेते हैं। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, CE, फाइंड द हाइट ऑफ CE, टोटल ये हाइट करना है CE, तो इसमें H का वैल्यू पता करना होगा। तो H का वैल्यू पता कर लेते हैं AE। इससे पहले H का वैल्यू ये यहां से मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी 40 है, ये भी 40 है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा H के बराबर हो जाएगा, तो ये H, तो ये भी H, AE भी H ही होगा ना, क्योंकि जब ये 45 है तो हम तो इससे पहले निकाले थे, क्योंकि AE इक्वल टू क्या होगा BD होगा। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन निकाला था तो BD का वैल्यू क्या था, कहीं पे BD टर्म्स ऑफ H निकाले थे तो H ही आएगा, तो BD का वैल्यू H था, इसमें पुट कर देना है √3 H प्लस 40 अपन AE का वैल्यू क्या है H। अब इसको सॉल्व कर दो, √3h ये इक्वल टू H प्लस 40 हो गया। अब ये हो जाएगा √3h, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो गया, हाँ ठीक है, √3h माइनस h रखेंगे इक्वल टू 40। तो फाइनली आ गया, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। √3h माइनस h इक्वल टू 40 है, तो h कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 40। फाइनली h का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि h निकल जाएगा तो c का वैल्यू ही निकल जाएगा, तो h का वैल्यू √3 का वैल्यू भी गिवन है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.732 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में ही है, इक्वल टू 40। ठीक है, अब h का ये माइनस करेंगे, चलो थोड़ा सा हम इसको यहां पे कर देते हैं, ये आ जाएगा h और ये वैल्यू आ जाएगा क्या
1 माइनस करोगे तो 0.732 इक्वल्स टू 40, तो h का वैल्यू हो जाएगा 40 अपन 0.732। देखो इसमें सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किए हैं, प्रॉपर्टीज लगाए 1060, इसके बाद सिर्फ वैल्यू रखे हैं जो पहले वाले सॉल्व किए थे। अब यहां से ये इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके h का वैल्यू आ ही जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा तो क्या निकालना था मुझे, ये निकालना था CE का वैल्यू, तो ये तो 40 है ही, तो h प्लस 40 कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फाइनली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है तो ये भी अगर 40 इंटू 1000 और 732 है, क्योंकि वैल्यू दे रखा है √3 का 1.732, नहीं तो यहीं से अपन √3 करके ही वैल्यू रख सकते थे हम। ठीक है, h का वैल्यू निकल जाएगा तो CE का वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा, h प्लस DE, और DE कितना था, h प्लस 40। फाइनली यही निकालना था, h का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दोगे। तो एक्चुअली केस स्टडी भी था, तो केस स्टडी क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड भी होता है, लेकिन दो क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल था जो सिर्फ वैल्यू पता है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये इससे पहले वाला जो किए, इससे पहले का सॉल्व किए होंगे पहले वाले में, अच्छा ठीक है, उसमें वीडियो में आ जाएगा, शायद मैंने इरेज कर दिया होगा। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था वो सिंपल था, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज किए हैं, वैल्यू आ गया है। ठीक है, चलो थैंक्स गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, और जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचाओ। मैंने कोशिश किया है इसको पूरा एक्सप्लेन में समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिए, थोड़ा बोर्ड पे ही ध्यान रखा है, सॉल्व किए बट फिर तुमको दिखा दिए कैसे कैसे स्टेप किए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।